दिल्ली में आज यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक। केंद्रीय नेतृत्व के साथ यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर होगी बैठक। जातिगत समीकरण पर भी होगी चर्चा। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी होंगे मौजूद। यूपी के शीर्ष नेताओं के साथ होगी बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर करेंगे मंथन। तो दिल्ली में आज यूपी कांग्रेस की बैठक होने वाली है, जिनमें पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर जो है इस दौरान चर्चा हो सकती है और कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक होनी है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बातचीत की जा सकती है। इसके साथ ही सीट शेयरिंग पर भी बातचीत करेगी। यूपी जोड़ो यात्रा पर भी बातचीत करेगी कांग्रेस पार्टी। इस दौरान बैठक में कई सारे जो है बड़े नेता पार्टी के शामिल होंगे। सहारनपुर से 20 दिसंबर को शुरू हो रही यूपी जोड़ो यात्रा, साथ ही दूसरे दलों के साथ भी जो है किस तरीके से गठबंधन में काम करना है, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजित जुड़ गए हैं दिल्ली से। अजित, आज यूपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक शुरू होनी है, कब से शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल बताता हूँ। आज यूपी कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम जो शीर्ष नेता है वो शामिल होंगे। दिल्ली में बुलावा है, चाहे वो यूपी अध्यक्ष अजय राय हो, इसके अलावा 400 से करीब 400 विधानसभा सीटों में जो 2 विधायक हैं उनको भी आज दिल्ली में बुलाया गया है। और इतना ही नहीं, 2009 में जो लोकसभा सदस्य रहे थे उन तमाम लोगों को यहाँ पे बुलाया गया। और इस यहाँ पर आज जो अहम बैठक होने वाली है, यहाँ पे विभिन्न मुद्दे होने वाले हैं, जिसमें कभी भी कुछ देर बाद ही मीटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है, क्योंकि जो नेताओं का जो आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अगर मैं बात करूं और बात चीजों की, तो इसमें विभिन्न मुद्दा में जो विशेष तौर पर जो इंडिया गठबंधन, क्योंकि कल इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है, जिसमें कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग की जो बातें हैं वो भी काफी अहम होने वाला है। इसके अलावा 20 तारीख को यूपी जोड़ो जो एक अभियान है कांग्रेस का, वो भी शुरू होने वाला है। तो ऐसी तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर आज जो मीटिंग है उसको बुलाया गया है, जिसमें न केवल इंडिया गठबंधन को लेकर के रणनीति तय की जाएगी, बल्कि यूपी में किस तरीके से सीटों का बंटवारा करना है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें जो यूपी में वो आती हैं। और इस समय अगर मैं बात करूं तो यूपी में एकमात्र सांसद है। इसके अलावा 2009 में जो सांसद है उनको यहाँ पे इसलिए बुलाया गया है। विधानसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो केवल 2 विधायक कांग्रेस के हैं। तो ऐसे में इन तमाम चीजों पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से अपनी चीजों को मजबूत किया जा सके, किस तरह से सीटों का बंटवारा करना है और किस तरीके से वहां पर वोटों की जो वोट को लेकर के जो शेयरिंग है, उन तमाम चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं आज ये जो बैठक है वो अहम मानी जा रही है। जी, जातिगत समीकरण पर जो है इस दौरान चर्चा होगी। साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी मंथन जो है कर सकते हैं। तो अब आगे क्या रणनीति बना सकती है पार्टी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि न केवल जातिगत की अगर समीकरण की बात करूं तो इसके अलावा सीट शेयरिंग, क्योंकि अगर मैं यूपी के गठबंधन में यूपी में गठबंधन की बात करूं तो यूपी में जो प्रमुख दल है, जिसमें समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक प्रमुख दल में मानी जाती है, जिसमें हालांकि इसके अलावा आरएलडी भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो पेच है वो यही पेच बना हुआ है कि अगर यूपी में इंडिया गठबंधन में अगर गठबंधन की बात की जाए तो यूपी में किसके साथ गठबंधन किया जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, क्योंकि दोनों का ही एक अलग अलग न केवल जातिगत समीकरण बल्कि अलग अलग वोट बैंक का भी समीकरण देखा जाता है। तो ऐसे में अगर पार्टी किसकी तरफ ज्यादा रुझान करे, ये भी एक अहम मुद्दा इसमें आज की जो बैठक है इसमें साबित होने वाला है। जी, अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कांग्रेस की नजर देश के जो है सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश पर है। क्या लगता है पार्टी इस चुनाव में अपना दमखम दिखा पाएगी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बताया कि विधानसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो केवल 2 विधायक कांग्रेस से यूपी में है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को किस तरीके से मजबूत बनाना है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और अभी जो हालिया में जो चुनावी परिणाम आए, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिखाई दिए। तो इन तमाम चीजों को लेकर के तमाम
जो आकलन है वो किया जाएगा। और इसके अलावा क्योंकि कल 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है और इंडिया गठबंधन में भी कहीं ना कहीं सीट के बंटवारे को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। तो ऐसे में उन तमाम चीजों को लेकर के किस तरीके से सीटों का बंटवारा करना चाहिए। यूपी की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया कि 80 सीटें आती है यूपी में लोकसभा से, तो उनमें कितने सीटों पर किस तरीके से अपना दमखम दिखाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस यूपी में काफी हद तक कमजोर नजर आई है। तो ऐसे में किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाए ताकि अपना जो पक्ष है वो मजबूत किया जाए और कल गठबंधन में जो सीटों का बंटवारा है वो इस बैठक के आधार पर भी तय की जा सकती है। जी अजित, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो है जनाधार खत्म हो चुका है और अब क्या सपा के साथ किस तरीके से गठबंधन करना है, इस पर भी बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, जैसा मैंने अभी बताया कि यूपी में अगर हम बात करें तो गठबंधन की चाहे वो समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ही एक बहुत बड़ी अहम पार्टी मानी जाती है। अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की तो हालांकि विपक्ष में अहम भूमिका निभाने वाली समाजवादी पार्टी इस समय कहीं ना कहीं यूपी में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने एक बहुत बड़ी ये सवाल भी है कि वो अगर जाए तो किसके साथ जाए, समाजवादी पार्टी के साथ जाए या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि दोनों का ही कांग्रेस में भी अलग अलग धड़े बने हुए हैं। जो कुछ लोग हैं वो जो समाजवादी पार्टी की ओर जाने की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग बीएसपी का समर्थन की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ा आज का मुद्दा बनने वाला है कि किस पार्टी को समर्थन किया जाए और किस पार्टी के साथ यहाँ पर गठबंधन किया जाए ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी जो कांग्रेस है कांग्रेस को मजबूत बनाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।